दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। अब समय तेजी से बदल रहा है, इसीलिए तुम्हें भी इसके साथ चलना होगा। तुम्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कब तक तुम दूसरों से मदद मांगते रहोगे? दूसरों के सामने झुकने के बजाय खुद का काम करो और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करो। अगर तुम चाहते हो कि समाज बेहतर हो, तो तुम्हें भी खुद में बदलाव लाना होगा। सफल वही होते हैं जो अपने लिए मेहनत करते हैं। बहुत भोले मत बनो, लोग सीधा साधा देखकर तुम्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हालात बदले तो तुम्हें भी अपनी सोच और तरीके बदलने होंगे। अगर तुम मजबूत नहीं बनोगे तो दुनिया तुम्हें आसानी से हरा देगी। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो उसकी बातों पर ध्यान मत दो, अपनी ताकत बढ़ाओ। जब मुश्किल समय आता है तो वह तुम्हारी हिम्मत को आजमाता है। अगर तुम मुसीबत में जीत जाते हो तो अच्छे रास्ते तुम्हारे लिए खुलते हैं। गलतियां सभी करते हैं, लेकिन अगर तुम उन गलतियों को दोहराते नहीं हो तो तुम बेहतर बन सकते हो। दूसरों के लिए जीने से तुम खुद को खो सकते हो। हमें अपनी जिंदगी को खुद बनाना है, ना कि दूसरों के लिए। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। अपनी जिंदगी को शेर की तरह जीना चाहिए। शेर की ताकत का मतलब है खुद पर भरोसा करना। तुम अपनी जिंदगी में अच्छे काम करो और बुराई मत करो। अपने लक्ष्यों के पीछे मेहनत से दौड़ो। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेहनत करनी होगी। अगर तुम अच्छा खाना खाते हो तो उसका बिल तुम्हें चुकाना होगा। इसी तरह अगर तुम आज समय बर्बाद करते हो तो बाद में तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरों के सामने खुश रहना सीखो, चाहे वह तुम्हें पसंद करें या ना करें, इससे तुम्हारी खुशी बनी रहेगी। अपने काम में विश्वास रखो। जब तुम्हारे मन में शक होता है तो तुम सफल नहीं हो पाते, इसलिए मेहनत करो और खुद पर भरोसा रखो। सपनों को सच करने के लिए मेहनत और दृढ़ निश्चय जरूरी होता है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक बड़े आदमी के घोड़े के अस्तबल में काम करते थे। लड़का देखता था कि उसका पिता दिन रात घोड़ों की देखभाल में मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वह सम्मान नहीं मिलता जो घोड़े के मालिक को मिलता है। इससे लड़के ने सपना देखना शुरू किया कि एक दिन वह भी बड़ा आदमी बनेगा। उसके पास भी घोड़ों का बड़ा रेच होगा और वह खुद उनका मालिक होगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों को बताया गया कि वे घर जाकर अगले दिन एक लेख लिखकर लाएं, जिसमें उन्हें बताना था कि वे बड़े होकर क्या करना चाहते हैं। लड़का रात भर जागकर एक बहुत अच्छा लेख लिखा और उसमें अपने सपनों का पूरा विवरण दिया, जिसमें उसने एकड़ का अपना सपना दिखाने के लिए तस्वीर भी बनाई। लेकिन जब उसने अगले दिन अपना निबंध शिक्षक को दिया तो ऐश ने उसे कुछ भी अंक नहीं दिए और उस पर बड़े अक्षर में फेल लिखा। लड़का बहुत दुखी हुआ और शिक्षक से इसका कारण पूछा। शिक्षक ने कहा कि उसे छोटा और असंभव नहीं बल्कि व्यावहारिक लक्ष्य रखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वह दोबारा लिख सकता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा लिखे जो संभव लगे। लड़का कॉपी लेकर घर चला गया, लेकिन उसे सोने में दिक्कत हुई। अगले दिन उसने शिक्षक से कहा कि उसे जो करना हो करें, लेकिन वह अपना निबंध नहीं बदलेगा। अगर शिक्षक उसे फेल करना चाहते हैं तो वह ऐसा ही होने दे। साल बाद वही शिक्षक एक अंतरराष्ट्रीय घोड़ा दौड़ देख रहा था। दौड़ के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से अपना परिचय दिया। वह वही लड़का था जिसने कई साल पहले यह सपना देखा था और अब वह सफल हो चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक हम अपने सपनों पर भरोसा रखते हैं, तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। मेहनत और दृढ़ निश्चय से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता पाने के लिए आपको खुद अपने लक्ष्य चुनने होंगे। जब तक आप अपने नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक आराम मत करें। हर शब्द की कीमत होनी चाहिए। एक बार जो ठान लो, उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। तुम्हारी दिनचर्या उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए जितनी तुम्हारी जिंदगी। जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक कोई आपको गिरा नहीं सकता। अपने अंदर एक दृढ़ता रखो। दृढ़ता से हर सपना सच हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो खुद में बदलाव लाना होगा। दुनिया में सोने वालों की भीड़ है और जागरूक लोग सोने वालों को सहन नहीं करते। अगर आप परिवर्तन की राह पर चलते हैं
तो सबसे पहले आपके परिवार से ही विरोध हो सकता है। यह सच है। कमेंट में बताना। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि जिस चीज पर तुम ध्यान देते हो वही सक्रिय हो जाती है। अपनी आवाज को मजबूत बनाने के लिए धैर्य चाहिए, इसलिए जब तुम बोलने का मौका पाओ तो चुप मत रहो। ज्यादा चुप रहना ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया कमजोर को ही लूटती है। एक चैंपियन तब आगे बढ़ता है जब बाकी लोग सोचते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते। प्रार्थना करो कि सफलता तुम्हारी सहन शक्ति से ज्यादा जल्दी ना आए। जीवन में सबसे कठिन चीजें सफलता और असफलता होती हैं। अपनी सफलता का मूल्यांकन इस बात से करो कि उसे पाने के लिए तुम्हें क्या खोना पड़ा। अगर तुम बचपन से ही संघर्ष कर रहे हो तो तुम केवल जीवित नहीं हो, बल्कि एक योद्धा हो। तुम्हारा हर अनुभव तुम्हारी पहचान बनाता है। अज्ञानी लोगों से डरो मत, बल्कि अपनी असफलताओं से शर्मिंदा मत हो। उनसे सीखो और फिर से शुरुआत करो। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। 1 साल का लड़का था जो जिंदगी से हार चुका था। वह बहुत निराश था और उसके पास कोई साथ नहीं था। यहां तक कि उसका परिवार भी उसे अकेला छोड़ चुका था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन रोज के झगड़ों से तंग आकर उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। वह जंगल की ओर बढ़ रहा था, जहां वह शांति खोजने की कोशिश कर रहा था। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। काफी दूर जाने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल में जंगली जानवरों का खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा होगा। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह झोपड़ी की ओर बढ़ा। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने देखा कि एक संत ध्यान में बैठे हैं। उनके चेहरे पर शांति और खुशी थी। लड़का संत के पास बैठ गया। संत ने उसे देखा और उसका परिचय पूछा। ने कहा कि वह अपने जीवन से परेशान है और मरना चाहता है, इसलिए वह इस जंगल में आया है। संत ने उसकी बातें सुनकर समझा कि वह कम उम्र में मिले तनाव के कारण निराश हो गया है। संत ने कहा, तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। उन्होंने लड़के को समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। संत ने कहा, एक बच्चे ने अपने घर के आंगन में बांस और कैक्टस के पौधे लगाए। बच्चे को बागवानी का नया शौक था। वह रोज दोनों पौधों की देखभाल करता था, लेकिन कुछ समय बाद कैक्टस तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधा कोई बदलाव नहीं दिखा रहा था। बच्चे ने सोचा कि कैक्टस पनप रहा है, लेकिन बांस का पौधा क्यों नहीं बढ़ रहा। लड़का निराश नहीं हुआ और दोनों पौधों की देखभाल करता रहा। कुछ समय बाद बांस का पौधा पनप गया और जल्दी ही वह कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने कहा, बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे बढ़ने में समय लगा, लेकिन बच्चा कभी निराश नहीं हुआ। संत ने लड़के से कहा कि हमें भी अपने जीवन में 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली, हालात चाहे कैसे भी हों, सकारात्मकता और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी, हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। संत ने कहा, सुबह उठकर खुद से कहो कि मेरे पास अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है। आज से मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम शुरू करूंगा। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर संयम रखना जरूरी होता है। जैसे बगुला मछली का शिकार करने के लिए एक टांग पर खड़ा रहता है और सिर्फ मछली पर ध्यान देता है। इस संयम के कारण बगुला शिकार में सफल होता है। ठीक उसी तरह व्यक्ति को भी अपने लक्ष्य के प्रति संयम रखना चाहिए। जो व्यक्ति जल्दबाजी करता है वह असफल होता है। जिंदगी में बड़ी जीत के लिए छोटी छोटी हार से डरना नहीं चाहिए। अगर हमें ऊंची उड़ान भरनी है तो आराम को छोड़कर अपने सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना होगा। किसी को पानी लेने भेजो तो वह पहले खुद पीता है। यह जिंदगी का सच है। यहां हर कोई पहले अपने लिए जीता है। गलत आरोपों पर चिंतित मत हो, बल्कि उनका सामना करो। याद रखो, समय का ग्रहण चांद और सूरज भी सहन करते हैं। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो खुद का मूल्यांकन और सुधार करता है, जबकि दुखी व्यक्ति दूसरों का मूल्यांकन करता है। अगर तुम अपने मूल्य को समझते हो तो दूसरों की निंदा तुम पर असर नहीं करेगी।
जब भी लोग तुम्हें कमजोर समझें तो समझ लो कि तुम्हें जीतना जरूरी है। वर्षों की मेहनत एक दिन खूबसूरत सफलता के रूप में सामने आएगी। अगर कुछ छोड़ना है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। बोलने में अपनी मर्यादा मत खोना। गालियां देना कायरों का काम है। जिंदगी में अपनी अहमियत बनाओ। अच्छे लोग दूर से पहचान में आते हैं, जबकि शातिर पास रहकर भी पहचाने नहीं जाते। जिंदगी एक परीक्षा है। ज्यादा लोग इसमें असफल होते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि सबके प्रश्न पत्र अलग होते हैं। जिंदगी की खरोंच से मत घबराओ, यह तुम्हें निखार रही है। अच्छे बनो लेकिन साबित करने में समय मत गंवाओ। किसी ने सच ही कहा है कि एहसान का बोझ भारी होता है, जो उठाता है वह हमेशा झुक कर चलता है। जाने वालों को रास्ता दो, वरना सर पर चढ़ जाएंगे। अगर किसी बात से तुम्हें चोट लगी है तो निराश मत हो, यही चोट तुम्हें जीना सिखाएगी। अगर तुम असफल हो तो तुम निराश हो सकते हो, लेकिन कोशिश नहीं करने पर तुम गुनहगार बनोगे। खुलकर जीना है तो किसी पर मरना मत। बुरा वक्त भी कमाल का होता है। यहां जीजी कहने वाले भी तू तू करने लगते हैं। दिल के साफ लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्हें अपनाता कोई नहीं है। समय आने पर तुम जानोगे कि जो नुकसान तुम्हें हो रहा है वह भी फायदे के लिए हो रहा था। दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें आगे ले जाएगा, वह तुम खुद हो। श्रेय मिले या ना मिले, अपना सर्वश्रेष्ठ देना कभी मत छोड़ो। आशा चाहे कितनी भी कम हो, निराशा से हमेशा बेहतर होती है। जीवन में इतने अमीर मत बनो कि सब कुछ खरीद सको, लेकिन इतने गरीब भी मत हो जाओ कि अपने स्वाभिमान को बेच दो। जो कमाने की ताकत है उतना ही खर्च करो, और जो खर्च करने की इच्छा है उतना ही कमाने की ताकत रखो। जो अपना नहीं है उस पर कभी हक मत जताओ, और जो समझ नहीं सके उसे कभी दुख मत बताओ। इस दुनिया में तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो, बस उसे पाने के लिए एक जुनून होना चाहिए। सालों की मेहनत के बाद एक लड़के का सपना टूट गया क्योंकि वह अपने पहले इंटरव्यू में फेल हो गया। वह रोने लगा। तभी उसे एक साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, तेरी किस्मत में पायलट बनना नहीं लिखा, इससे भी बड़ा लिखा है। तू मेहनत करता जा। बाद में वह लड़का इतना बड़ा बन गया कि उसकी अधीनता में पूरी भारतीय सेना थी। वह भारत का राष्ट्रपति बना, जिसे हम सर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर आज बुरा वक्त है तो उदास मत हो, मेहनत करते रहो। आने वाले वक्त में तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। अगर बात अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करो। दुश्मनों से ज्यादा नुकसान हमें नकारात्मक विचार पहुंचाते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो। याद रखो, तुम्हें अपने खानदान का सबसे ताकतवर इंसान बनना है। अगर तुम्हारे पास उस काम को करने की क्षमता है और तुम शुरुआत नहीं करते तो सालों बाद पछताओगे। बाद में पछताने से बेहतर है अभी से शुरू करो। मेहनत वह होती है जो दूसरों के जागने से पहले और उनके सोने के बाद की जाती है। दुनिया तुम्हें शक्ल से बेवकूफ समझेगी, लेकिन केवल सफल बनने से पहले। बहुत सारी रातों से लड़ने के बाद वह रात आती है जब लोग कहते हैं कि इसकी किस्मत रातों रात बदल गई। कामयाबी का सपना देखने से पहले तुम्हें मेहनत करनी होगी। अगर तुमने शुरुआत की और असफल हो गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि 99% लोग शुरुआत भी नहीं करते। अपने लक्ष्य को छोटा करने के बजाय अपनी मेहनत को और बढ़ाओ। जो लोग समझदार होते हैं वे असफलताओं से कभी नहीं डरते। लोग तुमसे वक्त मांगेंगे, लेकिन तुम खुद पर विश्वास रखो। कुछ सालों के लिए मनोरंजन से दूर रहो। तुम्हारी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए। जो अपनी ऊर्जा को कई जगह बर्बाद करता है वह कभी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। अगर तुम गरीब हो तो कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। जब तुम मेहनत करोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग तुमसे जलेंगे। तुमसे नफरत करने वाले लोग तुम्हारे लक्ष्य को नहीं बदल सकते। तुम्हें कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। एक मजबूत व्यक्ति वही होता है जो हारने के बाद भी आगे बढ़ता है। असली मूल्य व्यक्ति के चरित्र में होता है। अपनी तकदीर खुद बनानी होगी। अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर तुम दूसरी बार असफल हो गए तो लोग कहेंगे कि तुम्हारी पहली जीत किस्मत थी। मार्कोनी नाम के एक व्यक्ति ने सपना देखा कि वह हवा के जरिए संदेश भेजने वाला यंत्र बनाएगा। जब उसने अपना सपना पूरा किया
तो उसके दोस्तों ने उसे पागल समझा। छोटी सोच वाले लोग बड़े सपनों पर यकीन नहीं करते, इसलिए तुम्हें बड़ा सोचना है। मेहनत का फल मीठा होता है। अगर तुम्हारे सपने पूरे करने का साहस है तो वे सच होंगे। जीवन में बदलाव लाने के लिए पहला कदम उठाने से मत डरो। जब तुम कोशिश नहीं करते तो तुम असफल होते हो। कुछ भी असंभव नहीं है। मेहनत करने से कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें खुद को सुधारना होगा। एक दिन एक बच्चा अपने पिताजी के पास गया और पूछा, पिताजी, मेरी जिंदगी की कीमत क्या है? पिताजी ने कहा, मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूं, इसे बाजार में ले जाओ और इसकी कीमत पूछो। बच्चा बाजार गया और एक बूढ़ी औरत ने कहा कि वह उसे 5 रुपये देगी। बच्चा अपने पिताजी के पास गया और बताया। पिताजी ने कहा, अब इसे म्यूजियम में ले जाओ। बच्चा म्यूजियम गया और वहां एक आदमी ने कहा कि वह उसे 500 रुपये देगा। बच्चा फिर अपने पिताजी के पास गया। पिताजी ने कहा, अब 500 रुपये दे दो, इसे कीमती पत्थरों की दुकान में ले जाओ। वहां एक बुजुर्ग ने कहा कि उसने उस पत्थर को खोजने में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। उसने 2 लाख रुपये देने की पेशकश की। बच्चा अपने पिताजी के पास गया और सब बताया। पिताजी ने कहा, हर इंसान की जिंदगी की कीमत अलग होती है। तुम्हें तय करना है कि तुम खुद को कहां रखते हो। हमें हमेशा अपनी कीमत बढ़ानी चाहिए। जिंदगी में बहुत लोग होंगे जो तुम्हारी इज्जत करेंगे और कई ऐसे भी होंगे जो नहीं करेंगे। तुम्हें यह तय करना है कि तुम क्या बनना चाहते हो। जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेती है। हर मोड़ पर कई रास्ते होते हैं, लेकिन सभी रास्ते मंजिल तक नहीं जाते। उस समय तुम्हारी नैतिकता और साहस काम आएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने काम में मेहनत करता है तो उसकी जीत निश्चित होती है। नकारात्मक लोग खुद आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी डिमोटिवेट करते हैं। मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, ये शब्द तब कहे जाते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन समय आने पर वही लोग साथ छोड़ देते हैं। तुम्हें दुनिया की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो होना था वह हो गया। अब जो होगा वह जरूर अच्छा ही होगा। खुद को बदल कर रख दोगे तब भी लोग खुश नहीं होंगे। वे आपके काम में कमी ही निकालेंगे। इसलिए वही काम करें जो आपको पसंद हो, न कि जो दुनिया करवाना चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद पल में बदल जाती है। अगर जवानी में मेहनत से पैसे नहीं कमाओगे तो बुढ़ापे में काम करना ही पड़ेगा। अगर हर सुबह किसी लक्ष्य के लिए उत्साहित नहीं होते तो आप बस जी रहे हो, पर असल में नहीं जी रहे हो। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने माता पिता के लिए ही सफल बने, जिन्होंने आपकी जिंदगी बनाने के लिए अपनी खुशी त्याग दी। अकेले होने और अकेले रोने से इंसान मजबूत बनता है। जिंदगी का एक मंत्र याद रखिए, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक जीत नहीं जाता। आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। समय सबसे बड़ी संपत्ति है। अमीर लोग समय को और गरीब लोग पैसे को महत्व देते हैं। पैसा चला जाए तो वापस आ सकता है, पर गया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। दुनिया में समय से कीमती कुछ नहीं है। हर बदलाव बुरा नहीं होता। कुछ बदलाव जिंदगी बदलने के लिए होते हैं। हार न मानने की आदत ही एक दिन आपकी जीत का कारण बनती है। जिंदगी, सपने, मंजिल सब आपके हैं। फिर दूसरों की बातें सुनकर हारना क्यों? पहचान ऐसी बनाइए कि नाम सुनते ही लोग पहचान जाएं। कुछ लोग बस सफलता का सपना देखते हैं और कुछ मेहनत से उसे सच बनाते हैं। यदि आपको अहंकार और गुस्सा है तो आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। भावनाओं में बहकर गलत लोगों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। कुछ रिश्ते वैसे ही होते हैं जैसे गीली लकड़ी, जो न जलती है न बुझती है, सिर्फ धुआं करती है और आंखों में आंसू भरती है। रोज थोड़ा थोड़ा सुधार वक्त के साथ बड़ा असर लाता है। उस हर आंख में चुभना है जिसने आपको नजरअंदाज किया था। अपने काम में मेहनत करें और बाकी सब भगवान पर छोड़ दें। वक्त बीतने के बाद महसूस होता है कि जो लम्हा छूट गया वह शायद बेहतर था। अच्छे वक्त में वही लोग शामिल करें जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। उम्मीदें हमेशा जिंदा रखिए। आज जो हंसते हैं कल वही आपकी सफलता पर ताली बजाएंगे। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती है समझ आता है कि माता पिता हर बात सही ही कहते थे। परिस्थितियों पर मजबूत पकड़ हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निराश मत हो, क्या पता कल आपका सबसे अच्छा दिन हो। बात नजरिए की है। अकेला हूं या अकेला काफी हूं, यह नजरिए का फर्क है।
दूसरों के भरोसे उड़ने की कोशिश मत करें। अपनी मेहनत से उड़ान भरें, सफलता जरूर मिलेगी। जिंदगी का असली मजा महसूस करने में है, उसे कैद करने में नहीं। जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ नहीं पाते। केवल अपनी सोच को बदलकर आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। अपने उसूलों पर जीना ही असली सुकून है। काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बना कर्म ही असली धर्म होता है। कभी अपने बारे में बुरा मत सोचो, कुछ करके पछताना बेहतर है। जिंदगी में परेशानियां जरूरी हैं, यही हमें मजबूत बनाती हैं। इंसान की खामोशी ही बहुत है, यह बताने के लिए कि वह अंदर से टूट चुका है। उस शख्स को अलविदा कहना कठिन होता है जिसने हमें कई यादें दी हों। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, मगर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इसे भी तोड़ दिया। रिश्ता वह नहीं जिसमें एटीट्यूड और ईगो हो, रिश्ता वह है जिसमें एक रूठने में माहिर हो और दूसरा मनाने में। कहते हैं कि रिश्तों में सॉरी और थैंक यू नहीं होने चाहिए, लेकिन सच में यह दो शब्द रिश्तों को बचा सकते हैं। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं और कुछ आग बनकर उन्हें जलाते हैं। अगर रिश्ते मजबूर हों तो वह ज्यादा दिन नहीं टिकते, इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाना जरूरी है। न दूरी से रिश्ते टूटते हैं, न नजदीक से जुड़ते हैं। यह तो एहसास की डोर है जो यादों से मजबूत होती जाती है। कई रिश्तों की उम्र पत्तों सी होती है, आज हरे और कल सूखे। तो क्यों ना हम जड़ों से सीखें। रिश्ते निभाना एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना अकेले ही मरना है। रिश्तों का आधार खून नहीं, जो मुश्किल में साथ दे वही असली रिश्ता है। एक बार किसी पर से भरोसा उठ जाए तो फिर चाहे वह कसम खाए या वचन दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में आंसू सबसे कीमती हैं, क्योंकि ये पानी से नहीं भावनाओं से बने होते हैं। कुछ इंसान कमजोर होते हैं, जहां गुस्सा दिखाना चाहिए वहां रो पड़ते हैं। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती के बाद समझाकर साथ निभाने वाले कम ही मिलते हैं। अच्छा है कि कुछ को हम पसंद नहीं, कम से कम हमारे जाने पर कोई रोएगा नहीं। भरोसा और वादा ऐसी चीजें हैं जो टूटने पर आवाज नहीं करती, पर दर्द बहुत होता है। ऑनलाइन तो सब हैं, पर वही संदेश भेजता है जो आपको अहमियत देता है। कुछ लोग हमारे नहीं होते, वक्त बस उन्हें हमारे करीब ले आता है। ये सच है कि जब नए लोग आते हैं तो पुराने की अहमियत भूल जाते हैं। किसी को इतनी नजरअंदाज मत करो कि उसे तुम्हारे बिना जीना आ जाए। इंसान को धोखा वहीं से मिलता है जहां उसे सबसे ज्यादा वफा की उम्मीद होती है। कुछ बातें इंसान भूल सकता है, पर वह नहीं जो उसके साथ बुरा करते हैं। दिल भी अजीब होता है, तकलीफ के बाद भी उम्मीद लगाए रखता है। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकता वह किसी को क्या समझेगा। कोई भी समझने वाला नहीं, सब समझाकर चले जाते हैं। वादा वही करो जो निभा सको, बिना वादे के भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई दूर जाता है तो दर्द नहीं होता, पर जब कोई अपना धीरे धीरे दूर हो जाए तब तकलीफ होती है। सच्चा प्यार अक्सर उन्हीं से होता है जो हमारी किस्मत में नहीं होते। कुछ लोग दिल में रहते हैं पर जिंदगी में नहीं। कम बोले पर जो बोले वजन रखे। अगर कुछ करने की चाह हो तो दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं है। माता पिता हर दर्द की दवा देने वाले होते हैं। जिंदगी अपनी होती है, पर जीना दूसरों के लिए पड़ता है। जल्दबाजी में विश्वास करना और मेहनत के बिना उम्मीद लगाना धोखे का कारण बनते हैं। जो खुशबूदार होता है उसे बुझाना मुश्किल होता है। अपने रास्ते खुद बनाइए, क्योंकि जन्म और मृत्यु हम अकेले ही झेलते हैं। सोच सकारात्मक रखें। नजर का इलाज संभव है, पर नजरिए का नहीं। दर्द खुद ही सहना है तो किसी को बताकर तमाशा क्यों बनाना। अपने दिल की बातें किसी को मत बताना, क्योंकि तमाशा बनने में देर नहीं लगती। जान तक देने की बात करने वाले भी दिल से दुआ नहीं देते। मौत कितनी खूबसूरत होगी, जो उससे मिल जाता है जीना छोड़ देता है। घड़ी क्या पहन ली, वक्त तो पीछे ही पड़ गया। जरूरी नहीं कि कोई बात ही चुभे, कई बार खामोशी भी तकलीफ देती है। सुंदरता दिल में रखो, चेहरे की चमक सिर्फ दिखावा है। बुरा वक्त अपनों का असली वजन दिखा देता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, पर पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। वैसे ही भावना अच्छी हो, कर्म अच्छे हों, पर वाणी खराब हो तो संबंध टिकते नहीं। रंगों से डर नहीं, रंग बदलने वाले लोगों से डर है। मित्र के साथ बैठना आसान है, पर मुश्किल वक्त में खड़े रहना कठिन है। आज लिबास महंगे हो गए हैं, पर इंसान सस्ता हो गया है।
आज के लोगों को समझना कठिन है क्योंकि वे होशियार नहीं बल्कि शातिर हैं। दर्द बांटने में भी अब कंजूसी करने लगा हूं। किसी का भरोसा करना आसान नहीं है। इंसान को मृत्यु के बाद ही अंतिम संस्कार मिलता है। गिरते आंसू भी एक किताब है जिन्हें समझने वाले कम ही हैं। दुनिया में सबसे मीठा खुशी का आंसू होता है। अनुभव कहता है कि एक सच्चा दोस्त हजारों रिश्तेदारों से बेहतर होता है। सब कुछ किस्मत से नहीं मिलता, कुछ चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जिंदगी से शिकायतें बहुत थीं, पर जब दर्द दर्ज कराने गए तो कतारें बहुत लंबी थीं। कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह मजबूरी नहीं बल्कि प्यार और भरोसे की निशानी है। दिल के ताले लफ्जों से नहीं लहजे से खुलते हैं। सपने वह नहीं जो हम सोते में देखें, सपने वह हैं जो हमें सोने न दें। विश्वास में विष भी है और आशा भी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या ग्रहण करते हैं। इस जिंदगी में बहुत कुछ मिलता है, पर हम वही गिनते हैं जो हमें नहीं मिलता। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, इंसानियत कहीं कहीं। ऊपर वाला जितना दे ले लो, जब वह लेना शुरू करेगा तो सांसें भी नहीं छोड़ेगा। कुछ बातें दिल में रहनी चाहिए, कुछ घावों का देर से भरना अच्छा होता है। जो सच में परवाह करते हैं वे बिना कहे समझ जाते हैं। असली खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं, अपने आसपास के लोगों से है। नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद से डूबती है। शब्दों का सही उपयोग करो, वरना अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। जूते और लोग अगर तकलीफ दें तो समझना वह आपके नाप के नहीं है। इंसान भगवान से करोड़ों की कामना करता है, पर मंदिर में सिक्के ढूंढता है। अगर जिंदगी में अच्छा सोचना है तो सबसे पहले किसी का बुरा सोचना बंद करो। छोटे खर्चों का ध्यान रखो, क्योंकि एक छोटा छेद बड़े जहाज को डुबो सकता है। किसी को इतनी शिद्दत से मत चाहो कि खुद ही डूब जाओ। शमशान के बाहर लिखा था, अंतिम मंजिल यही थी, बस आते आते जिंदगी बीत गई। क्या मिला इस दुनिया से? अपने ही हमें जलाकर चले गए। गलती उसकी नहीं, दोष मेरी गरीबी का था। हम अपनी हैसियत भूलकर बड़े लोगों से दिल लगा बैठे। हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। किसी से इतनी नाराजगी भी मत रखो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। कौन कहता है दर्द का कारण सिर्फ मोहब्बत होती है? कभी कभी दोस्ती भी बहुत दर्द देती है, अगर दिल से की हो। दुनिया चाहे रूठ जाए कोई बात नहीं, पर तेरा खामोश रहना मुझे भीतर तक तकलीफ देता है। बदलना कौन चाहता है, लेकिन लोग मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए। लगा था जिंदगी बदलने में समय लगेगा, पर क्या पता था बदलता वक्त ही जिंदगी बदल देगा। बिखर जाते हैं वो लोग जो खुद से ज्यादा किसी और को चाहते हैं। टूटे सपने और रूठे अपने जीवन में बहुत तकलीफ देते हैं। अपनों से ही तकलीफ मिलती है जिन्होंने हमें समझने की गलती कर ली। जिनके चेहरे पर हंसी होती है उनके जख्म गहरे होते हैं। तेरा नजरिया मुझसे अलग था, शायद तुझे बस वक्त बिताना था और हमें जिंदगी। जरूरी नहीं कि हर शिकायत शब्दों में हो, कुछ नाराजगी चुप रहकर भी जताई जाती है। सच्चे दिल वाले अक्सर अपनी किस्मत से हारते हैं। कभी खुद को किसी की आदत मत बनाओ, क्योंकि इंसान अपने मतलब से ही प्यार करता है। माफी से सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ बातें दिल पर लग जाती हैं जो भुलाई नहीं जाती। गलत फहमी में जीने का अपना ही मजा है, क्योंकि हकीकत तो अक्सर रुला देती है। मीठे झूठ का हुनर नहीं आया, कड़वे सच ने कई रिश्ते छीन लिए। कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने से ही समझ आती हैं। जो छोटी छोटी बात पर रो देते हैं वही दिल के सच्चे होते हैं। कुछ लोग डायरी इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। बाहर से खुश दिखने वाले अक्सर अंदर से तकलीफ में होते हैं। किसी की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है, और तब और भी जब बिन गलती के गलत ठहराए जाओ। हम जिसे चाहें उसने किसी और को चाहा, खुदा करे कि उसे भी कोई और चाह ले। जितना दुश्मन नहीं तड़पाते, उससे ज्यादा बीती यादें तड़पाती हैं। इस दुनिया में सुनने की आदत डाल लो, यहां ताने देने वालों की कमी नहीं है। दुनिया में सब बदलता है, तारीखें, लोग, अपने और किस्मत भी। दर्द उन्हीं को मिलता है जो दर्द सहना जानते हैं। लोग यहां मुफ्त में दर्द दे जाते हैं। अब तो आंसू भी नहीं गिरते, गिरे भी तो लोग सवाल करने लगते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब अपने ही हमें गलत समझकर छोड़ देते हैं। आजकल के रिश्ते भी ऐसे हैं कि जिसे याद करके रो रहे हो उसे परवाह भी नहीं। ख्वाब तो किस्मत वालों के पूरे होते हैं, हमारे ख्वाब अपनों ने ही दबा दिए।
पहले जब तुम्हारी याद आती थी तो मुस्कान आती थी, अब तो आंसू। जिंदगी ने जितना रुलाया उतना तो कभी नहीं रोया। अब उसे समझाने की जरूरत नहीं जो हमें समझना ही नहीं चाहता। किसी ने अपना बनाकर छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है, हम तो पहले से ही अकेले थे। किसी से इतना भी मत रूठो कि बाद में वह इंसान ही न रहे। हर टूटा इंसान रोता नहीं, कुछ मुस्कान के पीछे हजारों दर्द छुपाए रखते हैं। तकलीफ यह नहीं कि किस्मत ने धोखा दिया, दर्द इस बात का है कि यकीन तुम पर था, किस्मत पर नहीं। दुख तो अपने ही देते हैं, गैरों को क्या पता हमें तकलीफ किस बात से होती है। वक्त के बदलने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदलने से होती है। एक खूबसूरत रिश्ता यूं ही खत्म हो गया। हम दोस्ती निभाते रहे, उसे मोहब्बत हो गई। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी के भरोसे का नहीं। टूट कर चाहा और फिर टूट जाना। कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं और कुछ भरोसे के लिए। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ सह सकते हैं, कह नहीं सकते। अक्सर लोग मजाक में ही दिल की बात कह जाते हैं। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो पूरी लगन और शक्ति उसी में लगा दो। यकीन रखो वो जरूर मिलेगा। ज्यादा दिखावा इंसान को कर्ज में डुबो देता है। देखा है लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। रावण की कहानी से सीखा है, भाई या दोस्त कोई भी हो, अपने राज अपने तक ही रखो। जिस पर शोक करना सही नहीं, उस पर समय मत गवाओ। समझदार शोक नहीं करते। अपनी पीड़ा के लिए दूसरों को दोष मत दो। अपने मन को बदलो, तभी दुख खत्म होगा। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको वहीं छोड़ देती है जहां आप अच्छे की उम्मीद रखते हैं। घमंडी के लिए भगवान नहीं, मतलबी के लिए पड़ोसी नहीं, और गुस्सैल के लिए दोस्त नहीं होता। गलतफहमी उसी से दूर करो जिसके साथ है, दूसरों से बातें बढ़ेंगी। जीत की खुशी अधूरी होती है जब बधाई देने वाला कोई ना हो। दर्द जताकर बदनाम होने से बेहतर है मुस्कुराकर खामोश रहो। महिलाएं हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है। लोग उन्हें लोग क्या कहेंगे से डराते हैं। जो सीधी बात कहता है उसकी बातें भले ही कड़ी लगे, पर वह कभी धोखा नहीं देता। जो किस्मत में नहीं वह रोने से नहीं मिलेगा। किसी को धोखा देकर खुश मत हो, जब कर्म का चक्र लौटेगा सब सामने आएगा। हमारी खुशियां कोई नहीं लूट सकता, क्योंकि हम खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाते हैं। अपनी तकलीफ उसी को बताओ जो उसे समझने लायक हो। खुद को यह मत समझाओ कि किसी के पास वक्त नहीं है। असल में जिसे परवाह हो वह वक्त निकालता है। अक्सर हम उन्हीं के लिए परेशान रहते हैं जो हमें परेशानी मानते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना छोड़ो, तब असली खुशी मिलेगी। यहां हर दिखने वाला अपना असल में धोखेबाज है। जिंदगी में ऐसा बनो कि सामने वाले को उसके ही लहजे में समझा सको। अगर कोई बुरे वक्त में छोड़ जाए तो समझ लेना कि वह कभी आपका नहीं था। हर मुलाकात बेवजह नहीं होती। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में धीरे धीरे चलना। यहां किसी का सहारा मत ढूंढो, आपको लड़ना और संभलना खुद ही है। जितना डरो लोग उतना ही डराएंगे, और अगर हिम्मत दिखाओगे तो सबके सिर झुकेंगे। कामयाबी के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक जो पीछे खींचे और एक जो आगे बढ़ने को कहे। जिंदगी में खुश रहना है तो उन्हें भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। जितनी कम उम्मीदें रखोगे उतनी ही खुश रहोगे। बार बार किसी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाओगे तो रिश्ता कितना ही प्यारा हो टूट ही जाएगा। लोग चाहते हैं कि आप अच्छा करो, पर उनसे बेहतर न बनो। खुद को सुधारने में समय लगाओ, इससे दूसरों पर उंगली उठाने की आदत कम होगी। पेड़ की डाल काटने से नहीं, जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, अपनी सोच और व्यवहार से गिरता है। पेड़ से गिरता पत्ता सिखाता है कि जब तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही गिरा देते हैं। घमंड आ जाए तो श्मशान का चक्कर लगा लेना, वहां तुमसे बड़े लोग राख बनकर पड़े हैं। जिसे मौका दिया उसने धोखा ही दिया। शिकायत भी इज्जत रखती है, हर किसी से नहीं की जाती। अब खोने का डर नहीं, पर लोगों के साथ लगाव से डर लगता है। करीब से दुनिया देख ली, अब सबसे दूर जाकर बैठा हूं। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना ही सफलता है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ पहचान नहीं, हिम्मत देती है। अपनों को खोने का डर सबसे बड़ा डर होता है। इसे वही समझता है जिसने किसी को खोया हो। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, निभाने वाले निभाते ही हैं।
दिल दुखने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। किसी से बहुत उम्मीद मत रखो। लोग उतना अहमियत नहीं देते जितना आप समझते हो। उस पर क्यों रोते हो जिससे फर्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। कुछ लोग अपनी बुरी हरकतों के कारण मेरी नजरों में गिर गए। सस्ते लोगों का साथ महंगा पड़ता है। रिश्ता वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। 4 लोग बैठकर मजे से किसी की बुराई करते हैं। यकीन करो, आपके जाते ही आपकी बुराई शुरू हो जाती है। अपना दर्द सबको मत बताओ। हर किसी के पास मरहम नहीं होता, पर नमक हर घर में होता है। जहर से मरने के लिए थोड़ा सा काफी है, पर जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा सहना पड़ता है। समुंदर का सारा पानी जहाज को नहीं डुबो सकता जब तक वह अंदर न घुसे। वैसे ही बाहर की नकारात्मकता आपको गिरा नहीं सकती जब तक उसे अंदर न आने दो। दिल पर चोट तभी लगती है जब उस पर भरोसा गहरा हो। हंसना अच्छी बात है, पर दूसरों पर कभी मत हंसो। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग झूठे इल्जाम भी लगा देते हैं। 2 दोस्त अमीर हो या गरीब, यह मायने नहीं रखता। असल मायना यह है कि वह आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है या नहीं। चिल्लाने की बजाय अगर कोई प्यार से समझाए तो बहुत अच्छा लगता है। जो लोग सच में बोलना जानते हैं वह अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, इरादा होना चाहिए, क्योंकि मदद करने पर लोग भूल जाते हैं, ना करने पर हमेशा याद रखते हैं। अकेलेपन से वही गुजरता है जो अपने फैसले खुद चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी संवर सके। मरने वाले के लिए 1000 रोने वाले मिल जाते हैं, मगर जिंदा को समझने वाला मुश्किल से मिलता है। अकेले रहना और अकेले रोना इंसान को मजबूत बना देता है। अच्छे रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ, क्योंकि अनमोल मोती किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि गलती करने से ही दुख मिले। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। अच्छे वक्त में आपकी गलती भी मजाक लगती है और बुरे वक्त में मजाक भी गलती बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर खुशियां पाने की उम्मीद मत करो। दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीद अक्सर दुख देती है और खुद से उम्मीद प्रेरित करती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की जिंदगी संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। रिश्ते जोड़ सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। हर रिश्ते में पासवर्ड सिर्फ एक है और वह है विश्वास। इंसान अक्सर 2 जगह हारता है, एक अपने परिवार के सामने और दूसरा अपने प्यार के सामने। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है उसकी कोई दवा नहीं होती। जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता वह लोग बहुत मजबूत हो जाते हैं। याद रखना, जो सबका हो वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं लेकिन खत्म कभी नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना खुद की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अच्छे लोग अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं, जो उनकी एक कमजोरी है। जो सहने की हिम्मत रखता है वह कभी हार नहीं सकता। किसी का दिल दुखाने वाले शब्द मत बोलो, क्योंकि वक्त गुजर जाता है पर बातें याद रह जाती हैं। कभी किसी की औकात मत बताओ, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। जो अकेले रहना सीख लेते हैं वह सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। हर चीज बेहतर हो सकती है, हर परिस्थिति बदली जा सकती है। सही रास्ते पर रहो और दिल से बनाए रिश्ते और चित्र का रंग हमेशा निखरता है। जो आपको ना समझे उसके साथ समझौता मत करो। अकेले रहो तो सुकून रहता है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जैसे कभी जाएंगे नहीं, और ऐसे जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। मजाक पहले नहीं बनता, पहले लोग अपना बनाते हैं और बाद में मजाक उड़ाते हैं। कई बार मन को समझा लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे। आजकल लोग हक जताना जानते हैं लेकिन रिश्ता निभाना भूल गए हैं। जिंदगी के आखिरी पन्नों का इंतजार है। सुना है वहां सब ठीक हो जाता है। लोग कुछ देते हैं तो सुनाते भी हैं, पर भगवान का दर ही ऐसा है जहां ताने नहीं मिलते। प्यार करने में एक पल लगता है, लेकिन ठोकर खाने के बाद संभलने में पूरी उम्र लग जाती है। कुछ लोग शक्ल से अच्छे लगते हैं पर मन से नहीं। सुख और दुख बाहरी नहीं, मन के अंदर होते हैं। कई बार लोग अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाते, और अगर बताते भी हैं तो उन्हें समझने वाला नहीं मिलता। जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं बिगड़ता जो सुधारा ना जा सके, और ऐसा कुछ भी बुरा नहीं होता जिसे बदला ना जा सके। मेरी 3 गलतियां।
सब पर जल्दी भरोसा किया, सबको खुद से ज्यादा अहमियत दी और कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी परेशानी देती हैं, लेकिन जब साथ देती हैं तो जिंदगी संवार देती है। लोग दिल में अंधेरा रखते हैं और दीपक मंदिर में जलाते हैं। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। प्रेम सिर्फ अपने काम और भगवान से करो, ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ो, गरीबों के घर जैसा सम्मान कहीं नहीं मिलता। अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाओ कि लोग खुद अपनी औकात समझ जाएं। उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो आपकी पीठ पीछे बोलते हैं, इसका मतलब आप उनसे 2 कदम आगे हो। वह दर्द बहुत तकलीफ देता है जो बिना कसूर के मिले। हंसते चेहरों के पीछे अक्सर बहुत दर्द छिपे होते हैं। यह दुनिया अजीब है, उम्र भर साथ निभाने के वादे करते हैं और एक पल में छोड़ जाते हैं। परिवार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि प्यार और परवाह करना है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो, वहां खुद को समझना बेहतर होता है। चालाकी सिर्फ कुछ दिन ही चलती है, जबकि ईमानदारी हमेशा चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति का राज रखना चाहिए, ताकि लोग आपसे उधार ना मांगे और आपकी बुरी स्थिति पर आपकी कदर ना खोएं। सुख और दुख को खुद तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखो, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं और इंसान मीठा खाने पर भी जहर उगलता है। खुद में इतना आत्मसम्मान हो कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझें। जीवन नाम और सांसों के बीच का सफर है। जीवन में ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में, बस अपने स्वभाव में जियो। आप दूसरों का बुरा सोचने से पहले खुद का भी ख्याल रखना सीखो। हर कोई अपनापन दिखाता है, लेकिन असली अपना कौन है यह समय बताता है। दिल की बातें हर किसी को मत बताओ। दोबारा कोशिश करने से मत घबराओ, इस बार तुम्हारे पास अनुभव है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। जब तक पास में पैसा है, लोग पूछते हैं कैसे हो भाई। पैसा नहीं है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया का कोई रंग ढंग नहीं है। पैसा हो तो सब है, नहीं तो अच्छे होने के लिए मर पड़ता है। जोश में की गई गलती होश में परेशान करती है। आपकी समस्या कितनी भी बड़ी हो, याद रखिए कि भगवान की कृपा उससे भी बड़ी है। मूर्ख से बहस करना मच्छर मारने जैसा है। मच्छर मरे ना मरे, थप्पड़ जरूर लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतना ही पैसा उधार दो जितना भूलने की ताकत हो, वरना पैसा और रिश्ता दोनों जाएंगे। झूठे इंसान की बातें मीठी लगती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी। किसी की कदर उसके जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं आदमी अच्छा था। माफ करना और माफी मांगना ताकत है, कमजोरी नहीं। बुरा उतना ही करो कि खुद पर आए तो सह सको। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा रुला सकता है। माफ वही कर सकता है जो अंदर से मजबूत हो। कमजोर लोग सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। किसी को इतनी इजाजत मत दो कि आपको तकलीफ दे जाए, और किसी को इतना वक्त ना दो कि उसे घमंड हो जाए। जब बच्चे थे जिंदगी का मजा लेते थे, बड़े हुए तो जिंदगी हमारा मजा लेने लगी। सब पूछते हैं और बताओ, जब सच में बताने लगते हैं तो नाराज हो जाते हैं। अगर किसी रिश्ते में घुटन हो रही है तो खुद को उससे आजाद कर लेना बेहतर है। इस प्यार की नाव में सफर करने वाले अक्सर डूबते ही हैं, पार बहुत कम पहुंचते हैं। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, पर जाते समय जरूरी सबक दे जाते हैं। जिंदगी की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। जीत के बाद तो सब गले लगते हैं, पर हारने के बाद जो गले लगाए वही सच्चा अपना है। लोग कहते हैं तुम्हारा अंदाज बदल गया है, पर इसकी वजह भी तो तुम ही हो। जिसके हालात बदलते हैं उसके साथ लोग भी बदल जाते हैं। पता नहीं कौन सा गुनाह कर बैठे हैं हम कि ख्वाहिश की उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं। कड़वा सच यह है कि जिसे हम खास बनाते हैं वही हमें खास नहीं समझता। किसी से मोहब्बत इतनी ना हो कि खामियां नजर ना आए, और नफरत इतनी भी ना हो कि अच्छाइयां दिखना बंद हो जाएं। तुमसे प्यार करते हैं तो लड़ाई के लिए कहीं और थोड़े ना जाएंगे। हमें भी सजा देनी आती है, पर तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। सबसे बड़ा धोखा अपने अच्छेपन से खाया, सामने वाले को वैसा ही समझा जैसा वह दिखा। बाद में पता चला कि यहाँ लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। न जाने कितनी अनकही बातें लेकर जाएंगे। लोग झूठ है कि खाली हाथ आए थे और जाएंगे। सांसें रुकना ही मरना नहीं है। हर वह इंसान मरा हुआ है
जो सच बोलने की हिम्मत नहीं रखता। मेरे गम को किसी ने नहीं समझा क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। इंसान ज्यादा काम से नहीं, सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वह लौट सकता है, पर मुस्कुराकर छोड़ने वाला कभी नहीं लौटता। जब वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी सवाल उठाते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपना लेते हैं, इसलिए समझदारी से वक्त बिताएं। गुस्से में रुकना और गलती में झुकना सीखें। किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो उसकी बेइज्जती भी ना करें। अब रिश्तों से डर लगता है क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। अच्छे इंसान की पहचान यह होती है कि वह बिना किसी स्वार्थ के भी इज्जत करता है। अगर दूसरों को जिंदगी में अहमियत दोगे तो उनकी नजरों में खुद सस्ते हो जाओगे। जिंदगी आसान नहीं होगी, आपको खुद मजबूत बनना होगा। दुश्मन बदला लेते हैं, हम माफ करके दिल से निकाल देते हैं। खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, जिसे निगाहें चाह लें वही हसीन है। जिसके लिए अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। किसी पर ज्यादा गुस्सा करने से बेहतर है कि उसकी अहमियत ही कम कर दो। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत मिलते हैं, निभाने वाले बहुत कम। आजकल रिश्तों को निभाने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा बनना पड़ता है। सारी चिंताएं ईश्वर पर छोड़ दो, वही सब जानता है। खुद को ऐसा बनाओ कि कोई दूसरी बार इस्तेमाल ना कर सके। जिंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जिससे बात करने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। नया रिश्ता शुरू में बातों के बहाने ढूंढता है, पुराना रिश्ता दूर होने के बहाने। जिंदगी में दो चीजें भूलना मुश्किल है, दिल का घाव और दिल का लगाव। टाइम पास के लिए खिलौने बने हैं लोग, दिल को खिलौना समझकर खेलते हैं। हर वक्त एक अनजानी सजा मिलती है, न जाने मेरा कसूर क्या है। कभी कभी किसी के शब्द हमें चुप करा देते हैं और हम सोचते हैं कि क्या हम इतने बुरे हैं। इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। पहले बातें खत्म नहीं होती थीं, अब सब खत्म होता है। पर बातें ही खत्म नहीं होती। मजबूरी में जुदा होना बेवफाई नहीं है, जो आपकी आंखों में आंसू देकर अकेले में आपसे ज्यादा रोता है। किसी को पहचानने की कोशिश मत करो, जरूरतें बदलने पर लोग भी बदलते हैं। अपने गुनाहों को छुपाकर सब जमाने को बुरा बताते हैं। अब किसी से नाराजगी भी नहीं रही और ना मोहब्बत। बार बार अपना होना जताना पड़े तो अकेले ही बेहतर हैं। जिंदगी का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से और बाकी सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस सही शब्द नहीं मिलते। वक्त किसी का एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। किसी को ना पाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, पर पाकर खोने से बहुत कुछ खत्म हो जाता है। कुछ तोड़ने के लिए पत्थर की जरूरत नहीं, लहजा बदलने से भी बहुत कुछ टूटता है। खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लेते हैं। सही हो तो खुद को सही साबित मत करो, वक्त खुद गवाही देगा। दिल में आने का रास्ता होता है, जाने का नहीं। इसलिए जो जाता है वह दिल तोड़कर ही जाता है। खामोश रहना बेहतर है, लोग अक्सर गलत मतलब निकालते हैं। अगर किस्मत लिखने का हक मां को होता तो जिंदगी में कोई गम ना होता। किसी ने कहा दुनिया प्यार से चलती है, किसी ने कहा दोस्ती से, पर सच में दुनिया मतलब से चलती है।